हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, दिन है आज बुधवार का और मॉर्निंग का टाइम है। और सुबह मतलब खाना पीना भी हो गया है। सुबह का 9 साढ़े 9 बजे हैं अभी। घर भी चली गई है स्कूल और ये चले गए हैं ऑफिस अपना टिफ़िन वगैरह लेके। और मैं थोड़ा सा करने लग गई थी आज घर की क्लीनिंग। थोड़े कपड़े वगैरह मैं कर ले रही हूँ सेट। प्रॉपर तरीक़ा से पूरा खाली नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो जो अलमारियाँ थोड़ी बिखरी हुई पड़ी हैं, कपड़े जहाँ सेट नहीं है इधर उधर रखे हैं, तो वो जगह पे मैं लगा दे रही हूँ। तो आज मैंने किचन किया था और आज मैं ये करने लग गई। दोनों रूम्स की अलमारी वगैरह सेट करने लग गई। कपड़े निकालते रखते टाइम फैल जाते हैं, तो ऐसे ही अलमारियाँ फैली हुई थी। और वहाँ से आई थी तो कपड़े ऐसे ही मैंने ट्रॉली में से निकाल के और डाल दिए थे। तो ऊपर नीचे सब हो रखे हैं। अभी उनको मैं एक प्रॉपर तरीके से सेट कर लेती हूँ, ताकि अलमारियाँ ना जमी हुई अच्छी लगती हैं। जमी हुई रखी रहें तो फिर देखने में भी अच्छी लगती हैं। तो दिवाली पे जब की थी तब से 1 महीने हो गया। दिवाली पहले काफ़ी टाइम पहले की थी, तो 1 महीने के ऊपर हो गया है। तो फिर मैंने कहा चलो कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े निकालने करने में फैल ही जाते हैं और गंदे लगते हैं। फिर कपड़े फैले रहते हैं, इधर एक कपड़ा निकालो 4 फैलाते हैं वैसे भी। तो तो यहाँ कपड़ों को फिर उसी हिसाब से अब फिर से मैं सेट करके एक बार रख दे रही हूँ। और ये हर महीने का काम ही है। मैं कई बार तो 15 दिन में ही मुझे जमानी पड़ जाती हैं, ज़्यादा फैला देते हैं तो। और मेरे घर में ना ज़्यादातर मतलब सैटरडे संडे में ज़्यादा घर फैलता है, वैसे नॉर्मली और डे नहीं फैलता है, क्योंकि सुबह ये लोग निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। और सैटरडे संडे में पूरा घर इतनी बुरी तरह से फैल जाता है। मतलब मंडे को मुझे क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 2 घंटे लग जाते हैं सुबह मुझे मंडे को क्लीनिंग करने में। तो अभी ये देखिए साड़ियाँ वगैरह तो सब सेट हो रखी हैं पहले से ही। अभी जब आई थी घर से तो जो साड़ियाँ लटकाने की थी वो मैंने लटका दी थी वहीं पर। और ये सूट वगैरह सब ऐसे ही मैं वीडियोस बनाती हूँ, डांस वीडियो तो निकालती हूँ तब ख़राब हो जाते हैं। जो उस टाइम वीडियो बनाने के टाइम पे जल्दी के चक्कर में निकाल देती हूँ क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, तो ऊपर नीचे सारे हो जाते हैं, फैल जाते हैं दुपट्टा वगैरह सब। तो अभी फिर मैं इनको रोज़ रोज़ तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि रोज़ ही ना एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डांस वीडियोस वगैरह बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ। या फिर कहीं जा रही हूँ तो कपड़े निकालने होते हैं, तो थोड़े कपड़े फैल ही जाते हैं। रोज़ रोज़ तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम मिलता भी नहीं है, लेकिन कभी कभी कर लेती हूँ 10 दिन में 15 दिन में ये सब भी। और इनके ये सॉक्स वगैरह हैं वो भी जगह पे सेट कर देती हूँ, क्योंकि वैसे मैं सॉक्सों को है ना एक के ऊपर एक करके रखती हूँ, तो इधर उधर होते नहीं है, अलग अलग नहीं होते हैं सॉक्स। तो फिर भी ये निकालते हैं तो थोड़ा सा कर देते हैं। तो वही जल्दी जल्दी बस मैं थोड़ा सा इनको अपनी जगह पे सेट कर ले रही हूँ। और ये तो यहाँ पर अलमीरा हो गई है सेट। कपड़े तय बना के रख दिए हैं अच्छे से। और इधर ये फिर मैं रैक को साफ़ कर ले रही हूँ पीछे से हटा के, क्योंकि है ना इसमें थोड़ा सामान अभी कंबल वगैरह है नहीं, इधर बाहर पड़े हुए हैं, तो उनको डालूंगी तो थोड़ा हटा के कर ले रही हूँ। रोज़ रोज़ मैं इसको नहीं हटाती हूँ, क्योंकि इसके पाइप है ना बहुत जल्दी से निकल जाते हैं। तो इसको एक ही जगह मतलब इसको हटाते हैं ना, तो पाइप अगर एक पाइप भी निकल गया तो पूरा अलमारी का इसका रैक का पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है, सब निकल पड़ता है। तो है ना उस हिसाब से ही मैं इसको सामान हटा के तब थोड़ा सा खिसकाती हूँ। वैसे ये रैक है बहुत अच्छी है, लोहे के पाइप हैं इसके, और इसके जो जॉइंट है ना वो भी काफ़ी मजबूत हैं, तो काफ़ी अच्छी रैक है ये। कितना भी इस पे वजन रख लो ये ख़राब नहीं होती। इससे पहले मैंने ऐसी ही एक और रैक मंगवाई थी, तो उसके जो जॉइंट थे चारों तरफ जॉइंट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। थोड़ा सा मतलब
और मैंने इतना कुछ सामान रखा भी नहीं था, उसमें सिर्फ कपड़े ही मैंने लगाए थे, उसमें ही वो जो जॉइंट्स थे ना वो सारे टूट गए, ख़राब हो गए, मतलब वजन पड़ते ही थोड़ा सा, और वो पूरी रैक है ना ख़राब हो गई। उसके पाइप मेरे पास अभी भी रखे हुए हैं, बेड में मैंने डाले हुए हैं। मैं सोच रही थी उसके जॉइंट्स अगर मिल जाएंगे कहीं बाहर तो मैं ना उसकी एक और रैक बन जाएगी, कुछ काम आ जाए सामान रखने के लिए। तो वो पाइप वगैरह मैंने बेड में डाले हुए हैं। और ये फिर मैंने दूसरी रैक मंगाई थी, तो इसके जॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं, इस पर कितना भी सामान रख लो बिल्कुल भी ये ना ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ मैंने ना डेली के जूते चप्पल वगैरह इसमें रख रख के, डेली के नहीं है मतलब आने जाने वाले जूते चप्पल हैं, डेली के मैं बाहर रखती हूँ, नए जूते चप्पल मैं अंदर रखती हूँ। क्योंकि बाहर से ये होता है नीचे का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, कोई भी ऊपर आके कुछ ले जाए, तो बाहर तो मैं बस डेली के पुराने जो जूते चप्पल है ना वो मैं रखती हूँ, बाकी नए मैं अंदर ही रखती हूँ। और देखिए उधर रैक क्लीन हो गई, और इधर एसी का एक कार्टून है, तो ये मैं हटा के सब आज क्लीन कर ले रही थी। मैंने कहा चलो अब करने ही बैठ गई तो पूरे ढंग से ही कर लेती हूँ, सब हटा के, नहीं पीछे से कचरा निकल जाएगा, क्योंकि रोज़ रोज़ तो सारी चीज़ें हटा के नहीं होती है सफाई। तो आज मैं ये करने लगी थी। इधर गारवी के खिलौने विलौने सब मैंने रूम में सेट कर दिए, खिलौनों में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, उसके टूटे फूटे खिलौने मैंने काफ़ी सारे आज निकाल दिए थे। और फिर मैं आ गई हूँ बेडरूम में क्लीनिंग करने के लिए। तो बेडरूम में तो ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं क्लीनिंग का, थोड़ी सी गारवी की बुक्स वगैरह हैं, तो यही मैं थोड़ा सेट कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ उनका निकालना रखना रहता है तो रोज़ सी फैल ही जाती है। वैसे मैं तो चीज़ें जगह पर रख देती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है मैं कुछ कर रही हूँ किचन में, तो गारवी कुर्सी पे चढ़ के चीज़ें निकाल लेती है, और वो एक चीज़ निकालने के चक्कर में 10 चीज़ें फैला देती है। इस चक्कर में ना अलमारी फैली ही रह जाती है। फिर मैं सोचती हूँ चलो मैं करूँगी करूँगी करके वैसा रहता है। तो आज मैं ये प्रॉपर कर दिया, मैंने कहा चलो इसको जमा देती हूँ। तो इधर गारवी की कपड़ों की अलमारी तो अब एकदम से सेट है। ये अलमारी में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसका थोड़ा सा ये पढ़ाई का सामान था जो थोड़ा है ना ऐसा डिस्टर्ब हो रहा था, तो वही मैंने अभी सेट कर दिया। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चादरें थी जो रैक में मैंने डाल रखी थी, गरम एसी वाली चादर है, तो वो मैंने यहाँ घड़ी करके वापस से लगा दी, क्योंकि अभी थोड़ी ठंडी हो गई है। तो कंबल निकाल लिए हैं फिर से, पतले वाले जो कंबल आते हैं ना वो निकाल लिए। तो ये चादरें मैंने वापस से रख दी हैं, क्योंकि ये धुली हुई थी तो बाहर रखी रहती हैं रैक पे। तो क्या होता है गारवी कभी चादर ले आती है कभी कंबल ले आती है, तो सारे बिना धुले कपड़े कर देती है, चादरें कर देती है। तो मैंने ये अब इधर लगा दी, क्योंकि अभी कंबलों की ज़रूरत है तो कंबल ही ओढ़ते हैं। तो इस चक्कर में मैंने ना कंबल निकाल दिए, दोनों तीनों पतले वाले कंबल थे ना वो मैंने रैक पे निकाल दिए। और इधर ये मेरे जो कपड़े हैं वही साड़ी वगैरह मैं लेके गई थी, तो ये मैंने धोई थी तब से बाहर ही रखी है। मैंने कहा चलो मैं किट वगैरह खोल के इनको जमा दूँगी। तो ये भी मैंने फिर जमा दिए। और ये जो किटों में मेरे लहंगे ब्लाउजेज़ वगैरह रखे हुए हैं, तो वीडियोस बनाने के चक्कर में ना सारी फैल जाती है, फिर मैं वापसी रखती हूँ ना, तो ऐसे ही मैंने भर देती हूँ जल्दी जल्दी में, कभी तो सही करके रख देती हूँ, कभी ऐसे ही। तो ये पूरी किट है ना फैल रही थी, तो मैंने कहा आज इसको पूरे लहंगे वगैरह फिर मैंने है ना एक किट में कर दी और साड़ी एक किट में कर दी हैं, ताकि है ना चीज़ें फिर पता रहेगी कौन सी चीज़ें कहाँ पे है। और दुपट्टे वगैरह सब एक जगह करके रख दिए हैं। तो ये इस किट में मैं अपने सारे लहंगे वगैरह रख रही हूँ, लहंगे ड्रेस वगैरह हैं जो, और सारे जो रेडीमेड ब्लाउज़ लिए हुए हैं ड्रेसों पे पहनने के लिए, तो वो भी मैं इसमें एक जगह लगा दूँगी सारे ब्लाउज वगैरह। और ये बस अब मैं किचन मेरा हो गया था, तो एक बार मैंने कहा चलो मैं अब ये करके ना सारा कर देती हूँ, क्योंकि अब इस महीने क्या मतलब उसके 11वीं के एग्ज़ाम्स हैं, 12 दिसंबर से उसके एग्ज़ाम्स है। तो अब मुझे उसको प्रॉपर तरीके से उस पर ध्यान देना है, उसको पढ़ाई करवानी है। तो ये सब चीज़ों में फिर मैं थोड़ा सा टाइम अब अपना बचाऊँगी सफाई वफाई में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो सुबह के टाइम जितना हो पाएगा उतना ही करूँगी जब वो स्कूल जाती है उस टाइम में, बाकी और टाइम में अभी उसको मुझे ना पूरा पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि जब घर जाने की वजह से ना वैसे भी उसका सिलेबस बहुत पीछे रह गया है। अभी उसको होमवर्क भी 2-2 3-3 पन्ने का दे दिया जा रहा है। होमवर्क तो कर लेती है पुराना, लेकिन वही है सीख नहीं पा रही है, तो अभी मुझे उस पर प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए किटें हो गई हैं सेट, और यहाँ ये 11वीं के लहंगे वगैरह थे तो मैंने डब्बों में ही डाले हुए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं इनको किट से बाहर निकाल के अलग से रख देती हूँ, क्योंकि किट पूरी भर जाती है डब्बों से, डब्बे बड़े बड़े हैं तो किट में सेट हो नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने उनको निकाल दिया, और जो एक्स्ट्रा उसके फ्रॉक वगैरह गाउन वगैरह है वो सब इसमें डाल के, और ये डब्बे में अलग से रख दूँगी। लहंगा वगैरह के डब्बे हैं जो सारे, वो मैं अलग से इसके सेट कर दूँगी। और इसमें मैंने थोड़े से ऊनी कपड़े जो 11वीं के छोटे छोटे इनर वगैरह है ना वो डाल रखे हैं, क्योंकि कभी ठंडी ज़्यादा हो जाती है कभी कम होती है, तो जैसे नीचे ही रख लेती हूँ, फिर जब ज़रूरत होती है तुरंत से निकाल लेती हूँ। वैसे तो नहीं तो ज़्यादातर पूरन के कपड़े मैंने बेड में या फिर ऊपर डाले हुए हैं, ऊपर जो रैक हैं उनमें डाले हुए हैं, अलमारी बनी हुई है।
तो उनमें मैंने डाल रखे हैं। ज़्यादा ज़रूरत होती है तो फिर वो उनसे उतरवाने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे से उतरते नहीं है। ऊपर से ये जब घर पे होते हैं तब ये उतारते हैं। तो इधर ये मैं अपने चूड़े वगैरह वो सब मैं सेट कर दे रही हूँ। सब फैल फैल गए हैं, मतलब फैल क्या गए हैं, वहाँ से आई थी ना तो सब मैंने ऐसे ही रख दिए थे, तभी उनको सेट करके रख दे रही हूँ। और चूड़े मैं वहाँ से और भी लेके आई थी हिंडौन से, मतलब मेरे मायके से। वहाँ चूड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, लाख के चूड़े। तो मैं अब की बार वहाँ से काफ़ी सारे चूड़े लेके आई थी। मैं अब जब ब्लॉग लेके आऊँगी तो उसमें आपको चूड़े बताऊँगी मैं कैसे चूड़े लेके आई हूँ, लाख वाले। तो यहाँ पर ये प्रेस के कपड़े हैं, बहुत सारे इकट्ठे हो रखे हैं। 2 बार मशीन लग गई थी, दोनों बार के कपड़े प्रेस हुए नहीं हैं, और अब तीसरी बार भी मशीन लगने वाली है। कल या परसों में मशीन लगेगी, लेकिन इनको मैं ना पहले प्रेस करूँगी, उसके बाद ही मशीन लगाऊंगी, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए हैं इकट्ठे। नहीं तो ना सारे इकट्ठे होते जाएंगे और फिर प्रेस करने में बहुत जान जाएगी, बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि पहले ही कपड़ों की प्रेस कर लो। वैसे ना साथ के साथ जिस दिन कपड़े धो उसी दिन प्रेस कर लेनी चाहिए, ताकि कपड़े इकट्ठे ना हो। पहले मैं हमेशा ऐसे ही कर लेती थी, लेकिन अभी कई बार ऐसा होता है ना कि दोपहर के बाद कपड़े लेके आती हूँ ऊपर से, तो गारवी को लाने छोड़ने, ट्यूशन में, खाना बनाने में ही निकल जाता है। फिर है ना आजकल मैं क्या है कि अलमारी में अंदर रख देती हूँ ये कपड़े, प्रेस वाले, मतलब धुल के कपड़े मैं इस अलमारी में खाली पड़ी है तो डाल देती हूँ। तो मुझे ना कई बार याद भी नहीं रहता प्रेस के कपड़े पड़े हैं। और पहले ऐसा होता था कि मैं प्रेस के कपड़े ना बाहर ही रखती थी टेबल पे, तो जब तक वो दिखते थे तो मुझे याद रहता था। तो मैं तुरंत तुरंत, जैसे आज कपड़े धोए हैं तो कल देखे तो कल ही मैं उनको प्रेस कर देती थी जब भी टाइम मिलता था। और अभी मैं अलमारी में डाल देती हूँ, तो कई बार मैं भूल भी जाती हूँ, कई बार मुझे टाइम भी नहीं मिलता, इसलिए ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं प्रेस के कपड़े। पर अब मैं आगे से देखूँगी कि टाइम टू टाइम ही मैं प्रेस कर दूँ, ताकि ज़्यादा कपड़े इकट्ठे ना हो। और इधर ये ड्रेसिंग भी सेट हो गई है, इस रूम की भी अलमीरा वगैरह सब सेट हो गई। कपड़े बिखरे पड़े थे तो वो सारे सेट कर दिए हैं। और अभी मैं बस बेड ठीक करूँगी, और ड्रेसिंग भी मैंने ना सेट कर दी है, चीज़ें जगह पर रख दी हैं। ड्रेसिंग तो वैसे भी सुबह की टाइम डेली ही फैल जाती है, ये लोग अपना तैयार वैयार होते हैं, सामान निकालते हैं, तो ड्रेसिंग वैसे भी पूरी फैल जाती है सुबह। और गारवी का ये भी रहता है उसे कौन सी पिन लगानी है, कौन सा रबड़ पहनना है बालों में लगाने के लिए, तो उस चक्कर में ना सारे ड्रेसिंग में जो डब्बे वगैरह हैं सारे फैल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गई है रूम की सारी अलमीरा सेट, और इधर अभी थोड़ा सा ऊपर से झाड़ू लगा दिया है और बेड ठीक कर दे रही हूँ अभी साथ में। ऊपर ज़्यादा कचरा नहीं है, बस नॉर्मली एक बार झाड़ू मार दिया है, बाकी कचरा कुछ है नहीं ऊपर। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट रात को ही ठीक की थी, और बेडशीट साफ़ थी, तो मैं नॉर्मली बस उस पर एक झाड़ू मार देती हूँ तो उससे ठीक हो जाएगी। वैसे मैं कम ही मारती हूँ झाड़ू, लेकिन आज मैंने मार दिया। थोड़ा बहुत जो गिरा होगा वो कचरा बाहर निकलने की वजह से बस। तो अब साइडों में से लगा के झाड़ू, और मैं अभी रूम का लगा ले रही हूँ झाड़ू। और अब बस मंदिर रह गया है साफ़ करने के लिए। हॉल में ज़्यादा कुछ है नहीं क्लीनिंग के लिए, टीवी वगैरह पोंछना रहता है बस। तो मंदिर रह गया है, मंदिर को कर लेती हूँ। मंदिर तो वैसे वहाँ से आने के बाद इन्होंने पूरा क्लीन भी कर दिया था एक बार, लेकिन अगरबत्ती जब जलाते हैं ना यहाँ पर, तो अगरबत्ती का पूरा कचरा जो होता है वो फैल जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर। तो अभी इन्होंने यहाँ पर है ना कपड़ा भी लगा दिया है, तो कपड़े पे है ना पूरा एक ऐसा हो जाता है, तो इसको मैं फटकार के और बस उसी कपड़े को मैंने अभी तो लगा दिया, क्योंकि मेरे पास है ना अभी मंदिर पहले 2-3 थे इधर नीचे साइड में लगने वाले, लेकिन अभी ऊपर है ना बड़ा कपड़ा लगता है, तो इसके लिए 2-3 है नहीं। तो मैं और है ना लेके आऊँगी। और मैं घर गई थी ना तो भूल गई थी, वहाँ पर मम्मी के यहाँ तो मिल ही जाते रेड कलर के कपड़े, तो मुझे याद ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो मंदिर थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। और ये होता है ना माचिस वगैरह है ना, कई बार ये इकट्ठी करके रख देते हैं, खाली माचिसों को भी साइड में डाल देते हैं, तो मंदिर में इकट्ठी होती रहती है। तो ये मैं प्रॉपर तरीके से देखती रहती हूँ। तो आज कई सारी माचिस के पैकेट भी निकले हैं जो खाली हो गए, पीछे डब्बियों के पीछे डाल देते हैं, तो ना पूरा भरा भरा सा लगता है। और ये मंदिर में मेरे सामान भी पहले नहीं था, जब मुंबई में थी तो सिर्फ हनुमान जी की तस्वीर रखते थे ये। अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी ले आए हैं, बर्तन भी ले आए हैं काफ़ी सारे, तो काफ़ी मंदिर का सामान इकट्ठा हो गया। और बहुत सारी चीज़ें मैंने नीचे डाली हुई हैं रैक में भी मंदिर की, तो काफ़ी सामान हो गया है अभी। और वो तस्वीरें, मूर्ति वगैरह भी सब है ना नया ले लिया है काफ़ी सारा मंदिर में, क्योंकि यहाँ 2 मंदिर हैं, एक मेरे पास पहले से था और एक यहाँ लगा हुआ था, तो दोनों एक ही जगह सेट हो गए हैं। तो अभी फिर मंदिर करने के बाद मैं कर ले रही हूँ ये हॉल रूम है, ये जो कार्वी वाला रूम है वो कर ले रही हूँ। अलमारी वगैरह पहले ही जमा दी थी, बस थोड़ा सा क्लीनिंग कर ले रही हूँ। यहाँ से बेड के नीचे से थोड़ा कचरा निकालना था तो वो निकाला। और ये टेंट हाउस है, उस टाइम गारवी ने ले लिया, पर अब कुछ भी नहीं करती है इसमें, बस ये खाली पड़ा रहता है, घुसती भी नहीं है इसके अंदर। उस टाइम उसने जिद में
ये ले लिया था, अब उसके सारे शौक हट गए, कभी भी नहीं बैठती है इसके अंदर जाके। बस ये रखा है इतना बड़ा, और मैं इसको घड़ी करके भी रखूँगी तो क्या फ़ायदा, लिया है तो रखे रहने दो, इसलिए मैंने रखा है। इसमें कभी है ना बहुत उसको डांट वाट पड़ जाती है ना, तब जाके वो रूस के बैठ जाती है। कभी कभी बहुत कम टाइम होता है ऐसा जो इसको वो यूज करती है। तो फ्रेंड्स देखिए, हॉल की, रूम की, दोनों तीनों की हो गई सफाई। और कितना सारा कचरा मतलब निकला है। खिलौने उसके काफ़ी टूटे फूटे पड़े थे, तो वो मैंने सब निकाल दिए हैं, फेंक दूंगी, क्योंकि ये ना कचरा इकट्ठा होता जाता है, नए नए खिलौने लाती जाती है, तो काफ़ी सारा कचरा है ना एकदम से आज निकला है। सफाई तो कभी भी कर लो, कचरा तो मतलब निकलता है। एक प्रॉपर तरीके से हम सफाई करते हैं ना, तो कितना भी मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद भी आप करोगे ना, तो इतना ही कचरा इकट्ठा हो जाएगा, पता नहीं कहाँ से भर जाता है इतना कचरा। तो यहाँ पर अभी मेरे घर की क्लीनिंग हो गई है पूरी, और इसके बाद मैं अब लगाऊंगी पोछा। तो यहाँ पर अभी पोछा लगा के चीज़ें सेट कर दी हैं, टेबल वगैरह अपनी जगह पे सेट कर दी हैं, और है ना अब मैं इसके बाद नहाने जाऊँगी, क्योंकि अब 11वीं को लाने का टाइम भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, काम हो गया है अभी सारा घर का, और 11वीं को लाने का टाइम हो गया है, तो उसको लेने जाऊँगी। और काफ़ी टाइम लग गया, थोड़े थोड़े में ही, फिर भी ये था कि मैंने ज़्यादा फैलाया नहीं, बस सेट कर दी सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स अभी काम हो गया है और नहा ली हूँ, और टाइम भी हो गया है 11वीं के आने का अभी, तो उसको लेने जाऊँगी अभी मैं। और सारी सेटिंग हो गई है, चीज़ें जगह पे रख दी हैं, घर भी एकदम साफ़ हो गया है अभी पूरा प्रॉपर तरीके से। तो अभी रेगुलरली से ब्लॉग आएंगे, जो मेरे रोज़ रूटीन है, डेली रूटीन है, सारे ब्लॉग्स आएंगे। तो फ्रेंड्स बस आज इसी ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।